हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्पीड का भाषा सफलता एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास होगी वो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों ने जो कल टेस्ट सीरीज दिया था मैथ का, उसी का आज डिस्कशन होने वाला है इस क्लास में। प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को नंबर पता ही चल गया होगा, आप लोग चेक कर ही लिए होंगे, मैं तो चेक कर लिया है। आप सभी लोग जो है, अगर यह टेस्ट सीरीज इसी तरह का आगे भी चाहते हैं तो उस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे इसी तरह का सर और आगे चाहिए टेस्ट सीरीज, तो इसी तरह का आगे मिलता रहेगा। पर डे अपने समय से टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट सीरीज आपका मिलता रहेगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम इसका डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कहा प्यारे बच्चों कि यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। कहा पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हो गई। प्यारे बच्चों, जब 20% की वृद्धि हो गई तो कितने की कमी करना पड़ेगा, तो 20 ऊपर में लिख देते हैं प्यारे बच्चों। वृद्धि दे रहा है 120, 100 जोड़ देंगे उसमें 20 में, गुना परसेंटेज में 100। जब इसको काटिएगा प्यारे बच्चों तो 16.2/3% आ जाएगा काट के। बहुत ही अच्छा झकास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो अब चलते हैं हम सुनहरे अक्षरों पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा क्वेश्चन में कहा प्यारे बच्चों कि एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में एक रेडियो खरीदता था। पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है प्यारे बच्चों। तो 225 रुपए में एक रेडियो खरीदा और कहा उस पर अतिरिक्त खर्च जो है वो 15 रुपया हो गया। तो टोटल खर्च कितना किया प्यारे बच्चों, 240 रुपए का टोटल खर्च किया। लेकिन उस रेडियो को बेच कितना में दिया प्यारे बच्चों, तो बेचा यहां से 300 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, देख रहे हैं कि 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहां से जब 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया प्यारे बच्चों, तो प्रतिशत में प्रॉफिट कितने का, 60/240 गुना 100। इसको काटेंगे 4 से और 4 से ये 25, तो इस तरह से 25% का प्रॉफिट आ गया एरो ऊपर की। क्या मजा आया प्यारे बच्चों। और इसी तरह से मजा आते रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि और आगे चाहिए प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 था प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एकदम बिल्कुल झकास तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों। कहा एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात बराबर है प्यारे बच्चों। तो ये छड़ हो गया और छड़ की जो लेंथ है, ये आपका लेंथ हो गया, यहां से ये लेंथ हो गया और ये आपका शैडो हो गया, छाया हो गया। तो बोला इस दोनों की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात है। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात है, यानी कि यहाँ पे का अनुपात बराबर है, तो दोनों का अनुपात बराबर कर लीजिए। बराबर छूटा हुआ है प्यारे बच्चों, बराबर छूटा हुआ है, तो बराबर छूटा हुआ है तो यहाँ बराबर लिख लीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण जब ये दोनों बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे अगर सन हो तो इस तरीके से, तो ये 45 डिग्री हो जाता है और ये 45 डिग्री हो जाता है। तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा, यहाँ से जो एंगल ऑफ, यहाँ से एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण जो बनेगा प्यारे बच्चों, वो 45 डिग्री हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर यानी डी आंसर सही होगा। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए अगला क्वेश्चन कहा, बहुत ही झकास क्वेश्चन है। कहा एक पुरुष और एक लड़के को 5 दिन तक साथ काम करने के लिए 800 रुपया मिलते हैं। यहां से देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कितनी झकास क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चे बोला एक पुरुष है, मैन, और एक लड़का है, दोनों अगर काम करता है तो 5 दिन में 800 मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता और लड़के की कार्य क्षमता की दुगुनी है। लड़का की कार्य क्षमता 1 तो पुरुष की 2, ये इसकी कैपेसिटी होगी। और पूंजी जो रुपया होता है, पूंजी जो होती है वो हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए एक दिन में कितना काम किया, 3 कार्य करता है, 2 1 मिलकर 3 होता है मिल करके, और इसने 5 दिन ऐसा ही किया तो 5 गुना 3 15, अनुपात में 15 बराबर 800 रुपया उसने कमाया। तो लड़का का एक दिन का कितना होगा, तो एक तो जितना उसकी क्षमता हो गई उतना ही तो रुपया कमाएगा। तो क्षमता 1, तो एक ही दिन का 1 तो कितना हो जाएगा 800/15। 3 से काटेंगे 5, में 5 से काटेंगे यहाँ से 3,
अपान से 16 पंचे 80, यानी कि 160/3 रुपया पर डे लड़का कमाएगा। और इस तरीके से आंसर जो ऑप्शन में होगा टिक लगा लेंगे प्यारे बच्चों। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्या मजा आया प्यारे बच्चों। यहाँ 15 कैसे आ गया, तो 15 आया कि लड़का का एक दिन का 2 है, लड़का का नहीं, मैन का एक दिन का 2, इसका एक दिन का 1, दोनों मिलकर एक दिन का 3, तो दोनों मिलके 3, लेकिन दोनों मिलके 5 दिन, तो एक दिन में 3 काम किया तो 5 दिन काम किया तो 15 दिन का काम हो गया, यानी 15 काम का 800 रुपया। तो एक काम का लड़का का एक दिन का कितना हो जाएगा, 160/3 रुपया हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में प्यारे बच्चों ये क्या कहा, एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है। तो मान लेते हैं ए भरने वाला है, इसलिए 12 घंटे में भर दिया। फिर कहा एक अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तो बी आधी घंटे को 10 घंटे में, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 10 × 2 बराबर 20 घंटे में क्या करेगा, खाली कर देगा। अब प्यारे बच्चों कहता है खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय कितना होगा। तो प्यारे बच्चों तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ से कितना होगा, इसका एलसीएम प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा टोटल वर्क, तो 12 ये 60 हो जाएगा। तो 60 होगा तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है प्यारे बच्चों, भरने वाला, तो 12 पंचे 60, 5 काम। ये एक घंटे में कितना काम भाग खाली कर रहा है, ये तो प्लस है तो भर रहा है, ये खाली कर रहा है तो 3 भाग खाली कर रहा है। तो एक घंटे में यहां से देखेंगे एक ये खाली कर रहा है, एक घंटे में कितना खाली करेगा, मतलब कितना भाग भरेगा या खाली होगा। जब एक घंटे में दोनों काम करेगा तो 5 में से 3 चला जाएगा, ये 2 भाग जो है प्यारे बच्चों, ये 2 भाग जो है ये भरेगा। तो आपको पूरा 2 भाग भरेगा प्यारे बच्चों, तो 2 भाग दोनों मिलके भरता है। तो आपको कार्य तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना है, यहाँ से 60 है। तो जब 2 भाग ये भरेगा तो कंप्लीट दोनों मिलके एक टंकी को भरेगा, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30। तो एक टंकी को भरने में प्यारे बच्चों 30 घंटा लगेगा, लेकिन उसने बोला कि हाफ पार्ट को भरना, हाफ भाग को भरना। हाफ भाग को भरने में कितना समय लगेगा प्यारे बच्चों, टाइम लगेगा 30 का हाफ यानी कि 15 घंटा लगेगा। क्योंकि कंप्लीट टंकी भराएगा तो 30 घंटा लगेगा, हाफ भाग पूछा आपका तो टाइम भी तो आधा लगेगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 15 घंटा जहां आंसर होगा वहां टिक लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा, एक व्यक्ति प्रति प्रवाह में यानी धारा के विपरीत जाता है, तो धारा के विपरीत चालें जो हो गई, अपवर्ड की चालें जो हो गई प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर 5 घंटे में, तो ये किलोमीटर पर आवर निकल गया। और जिसमें धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो बोला अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर यानी धारा के दिशा में 15 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा। प्यारे बच्चों धारा की गति दिया हुआ है, यानी कि स्पीड किसका, करंट यानी धारा का दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर प्यारे बच्चों शांत जल में नाव की चाल अगर पूछा, तो हम लोग शांत जल में नाव की चाल निकालने की तो कोई जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत है नहीं है। अब सोचना है यह कि ये जो धारा के दिशा में जो ये दिया हुआ है, तो ये होता है प्यारे बच्चों, ये तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटा करके। तो अगर मैं शांत जल में नाव की चाल निकालूं, बोट की चाल अगर निकालूं प्यारे बच्चों, नाव की चाल निकालूं तो क्या हो जाएगा यहाँ से। तो ये जरा गौर से देखिए, ये तो दिया हुआ, अगर इसी को हम लोग करें तो यहाँ तो नाव की चाल जो होगी उसमें से धारा की चाल घटा करके ये 12.5 दिया हुआ है, यानी कि 2.4। तो ये तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, इसके जगह पे आपका 4, तो ये नाव की चाल जो निकलेगी 4 और 2 6.4 किलोमीटर पर आवर निकल गया। अब प्यारे बच्चों अब यहां से कहता है कि ये जो धारा के दिशा में 15 किलोमीटर जाएगा, तो धारा के दिशा में प्यारे बच्चों चाल भी तो लगेगा। इस दोनों को जोड़ करके जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6 4 10 10.4, और ये समय निकल गया धारा के दिशा में जाएगा यानी कि डाउनवर्ड में जाएगा, उसमें समय कितना लगेगा। तो दशमलव हटा के एक 0 कर लिए। अब इसको काटेंगे तो ये 75 हो जाएगा, यहाँ से 52 हो जाएगा घंटा। अब नहीं कटेगा तो एक बार में यहाँ से 1 घंटा, तो बचा कितना यहाँ से 1 घंटा में हो गया। तो ये 75 से 52, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 7 में से 5 2 23 हो गया, बटे ये 52। अब गुना 60 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा मिनट में, 13 चौका 52, 4 से काटे 13, 4 से काटेंगे 15, तो क्या हो जाएगा 1 घंटा यहाँ से प्यारे बच्चों, और 15 दिया 45 का 5 4 15 दूना 30 और 4 45 यहाँ से
15 तिया 45 का 5 4 और 15 30 4 34 345/13 मिनट आपका आंसर। जो ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। बहुत ही झकास तरीके से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए प्यारे बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए झकास तरीके से बन रहा है। अब हम लोग 7वां नंबर में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों कहता है किसी धनराशि में 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर आपका दिया हुआ है। प्यारे बच्चों फॉर 2 इयर्स के लिए प्यारे बच्चों होगा सीआई अंतर मालूम हो तो कहता है कि किसी धनराशि बराबर होता है यहाँ से अंतर गुना 100 और बट्टे में रेट इंटू रेट 2 वर्ष के लिए तो राशि हो जाएगा डिफरेंस आपका 25 और यहाँ से 100 इंटू 100 और यहाँ से प्यारे बच्चों 5 इंटू 5 तो ये 25 से 25 कट गया तो राशि आपका हो जाएगा यहाँ से 10,000 रुपया। आराम से निकल गया। जो ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों टिक लगा लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, बहुत ही मजा आ रहा है प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल बनाते हुए। 2 वर्ष के लिए ये जो कंसेप्ट है उसको याद रखिएगा, देखिएगा सेकंडों नहीं लगेगा सवाल बन जाएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन कीजिएगा हर को रेशियो मेथड से बनाइए, हर को इस तरीके से। सवाल का अपना क्राइटेरिया होता है प्यारे बच्चों कि किसको किस तरीके से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। मुझे जल्दी बनाना है, इससे नहीं बनाना कि यही से परीक्षा में बनाना है। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि मूलधन यानी पी और एसआई का अनुपात है यहां से ब्याज का 10.3 प्यारे बच्चों। तो अब यहां से मुझे कहा रेट क्या होगा, तो रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज तो आपका 3 है गुना यहाँ से 100 अब बट्टे में मूलधन आपका 10 है गुना होता है टाइम बोला 5 वर्ष का है तो 5 लिखे तो ये 50 हो जाएगा। 50 गुनी 100 हो गया, 3 दूना 6% आपका आंसर हो गया रेट। तो कितना झकास है। तो आपको बता दूं कि रेट बराबर होता है SI इंटू 100 बटे में P इंटू टाइम। ये आपका रेट होता है। फॉर्मूला एकदम हमेशा याद कीजिएगा, कुछ ना कुछ जो प्यारे बच्चों जिसको 100 आता है मार्क्स 90 आता है और उसको अधिकांश मैथ अगर बन जाता है तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं उसे काबिलियत होती है, कहीं ना कहीं उसे क्या होती है काबिलियत होती है, इसलिए उसे आ जाता है। इसलिए आप भी कुछ याद करके रखें, ऐसे नहीं कि मैं इसी तरीके से बनाऊंगा तो आप प्यारे बच्चों फ्लॉप कर जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 पे 9 प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर में कहा एक घन की भुजा घनाभ की भुजाएं, तो ये घनाभ हो गया यानी क्यू वाइड हो गया। ये घनाभ है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, वो दिया हुआ है 2 4 8 प्यारे बच्चों। कहा जिसका आयतन एक घन के बराबर है तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आयतन तो ये अनुपात में 2 गुना 4 गुना 8 बिना एक्स माने तो इसका हम यहां से कर लेते हैं a का क्यूब। तो प्यारे बच्चों 4 8 चौका 32 गुना ये 64 बराबर a का क्यूब। तो आप ही बताइए कि a बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो a हम माने साइड ऑफ क्यूब प्यारे बच्चों, घन की एक भुजा। अब प्यारे बच्चों पृष्ठों का क्षेत्रफल बोला तो यहां से पृष्ठों का रेशियो यानी कि अनुपात पूछा था, रेशियो लिखेंगे प्यारे बच्चों। पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ये नहीं बोला कौन पहले कौन बाद में आएगा, तो जब ये है तो पहले घनाभ है तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड यहां से लिखेंगे, ठीक है। और नीचे में सरफेस एरिया ऑफ यहां से क्यू लिखेंगे, लिख देंगे 2 इंटू LB BH HL और नीचे में यहाँ से प्यारे बच्चों 6 इंटू A²। बस लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, यहां से लिखता हूं 2 इंटू यहाँ पे तो देखिए क्या होगा। पहले 4 दूनी 8 प्लस 8 चौका 32 अब प्लस 8 दूनी 16 यहां से 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए कितना झकास क्वेश्चन बन रहा है, ये एकदम मजा आ गया प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग यहां से देखेंगे क्वेश्चन, अब इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 32 और 8 40 और ये 2 गुना यहाँ से 56, यहाँ से 40 और 16 56 हो जाएगा, यहाँ से 6 गुना यहाँ से 16, ये 2 से यहाँ पे 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों,
अब यहाँ से 3 हो गया, तब कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब यहाँ से इसको कर देंगे 28 दूनी 56, ये प्यारे बच्चों 8, चाहे इसको 4 से काट दीजिए, 4 से 14 चौका 56, 4 से प्यारे बच्चों यहाँ से 4 चौका 16, चाहे यहाँ से 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 दूना 16, ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 7/6, यही तो रेशियो होगा 7:6, जिस ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों टिक लगा लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका प्यारे बच्चों क्या हो गया, 9 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 10th नंबर में, उसको सीखेंगे। देखिए 10th नंबर में क्या कहा। टेंथ नंबर में कहा प्यारे बच्चों कि एक बाइक जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 घंटे में अमिक दूरी तय कर लेती है। प्यारे बच्चों ये भी बहुत शानदार है। तो अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। कहा यहां से 10 में कहा कि 64 किलोमीटर पर से चलता है और 8 घंटे में चलता है। स्पीड गुना टाइम बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, दूरी, दूरी बराबर 4 गुने समय होती है। इसी दूरी को कहा 6 घंटा में तय करेंगे तो समय कितना लगेगा लगभग में। तो 6 से आधा कर देंगे तो ये आधा से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 यहाँ, और आधा करेंगे 4, तो क्या होगा 4 चौका 16, 6 6 चौक 24, 1 25/3 भाग देंगे तो 8 3 24 और 5 3 15, यानी कि 85 लगभग में किलोमीटर। पूरा पूरा कटेगा नहीं तो लगभग में आ गया। जो ऑप्शन होगा टिक लगा लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीकों से आज आपका डिस्कशन हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरह का मैथमेटिक्स और आगे आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और वहां पे बताएं कि सर और मैथमेटिक्स चाहिए, इसी तरह का रेगुलर चाहिए, तो आपका प्यारे बच्चों मजा आ जाएगा। झकास तरीके से जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इसी तरह का अगर साथ देंगे तो हम लोग इसी तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।